तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर है 22वें नंबर के तीर्थंकर है आदिनाथ ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है। हो गया। फिर लिखो इसके उपनाम लिख लो देवरानी जेठानी के गोखड़े। बचा देवरिया क्या होता है। देवरिया में आपको पहले भी जब चित्तौड़ का किला पढ़ाया था तभी मैंने बताया था, वहां पर भी आया था 57 देवरिया। तब मैंने कहा था जैनियों के जो तीर्थंकर होते हैं उनके एक साथ मूर्तियों का समूह होता है उसे देवरिया कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था देवरानी जेठानी के गोखड़े, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे 27 देवरिया मंदिर चित्तौड़ में, जैसे 12 देवरिया मंदिर जहाजपुर, जैसे 57 देवरिया मंदिर अपने आबू रोड देलवाड़ा के अंदर, जैसे अपने 72 देवरिया या 72 जिनालय मंदिर अपने भीनमाल के अंदर। तो ऐसे एक ही जगह पर जैनियों के सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां होती है, उसको कहते हैं अपन। अच्छा अगला लिखो आप देलवाड़ा टनकपुर का जैन मंदिर। नहीं वो 3 मंदिर और लिखो ना, अन्य मंदिर लिखो 3 अन्य मंदिर। पहला लिखो भीमा शाह मंदिर, भीमा शाह मंदिर। अन्य मंदिरों में पहला मंदिर लिखो भीमा शाह मंदिर, मंदिर भीमा शाह मंदिर या पितलहर मंदिर, भीमा शाह मंदिर या पितलहर मंदिर। निर्माता कर दो इनके कौन है, भीमा शाह। लिखो मूर्ति आदिनाथ को समर्पित है जो 108 मण पीतल से बनी। मूर्ति आदिनाथ को समर्पित है जो 108 मण की बनी है। यहां पर बच्चों 108 मण पीतल की मूर्ति लगी हुई है। एक 108 मण पीतल की मूर्ति लगी है। बाकी 2 मंदिरों के तो केवल नाम लिख लो, पार्श्वनाथ जी का मंदिर और महावीर भगवान का मंदिर। पार्श्वनाथ जी का मंदिर और महावीर भगवान का मंदिर। टोटल कितने मंदिर हो गए यहाँ पे, 5। पहला मंदिर कौन सा है, विमल शाही। दूसरा लोणव शाही। तीसरा भीमा शाह या पितलहर मंदिर। चौथा पार्श्वनाथ जी का और 5वां महावीर भगवान का। अब लिखो रणकपुर के जैन मंदिर। अब लिखो रणकपुर के जैन मंदिर। हेडिंग डालो रणकपुर के जैन मंदिर। कहां पर बने हुए रणकपुर के जैन मंदिर, पाली में। यहां पर बच्चों हमारे 3 मंदिर है। एक मंदिर का नाम तो है चौमुखा मंदिर, एक यहां पर है नेमिनाथ जी का मंदिर और एक है यहां पर सूर्य मंदिर। टोटल यहां पर कितने मंदिर बने हुए हैं, 3 मंदिर बने हुए हैं रणकपुर के अंदर। चौमुखा मंदिर, नेमिनाथ जी का मंदिर और एक बना हुआ है अपने यहां पर सूर्य मंदिर। तो पहला मंदिर अपन रणकपुर में बात करेंगे तो उसका नाम है चौमुखा मंदिर। उसको चौमुखा मंदिर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, तो इसलिए उसे चौमुखा मंदिर कहते हैं क्योंकि उसके 4 प्रवेश द्वार हैं। हालांकि प्रवेश अपने एक ही मंदिर एक ही द्वार से होता है, लेकिन प्रवेश द्वार टोटल बने कितने हैं, 4। और 4 प्रवेश द्वार होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, चौमुखा। अपने नहीं कहते 4 मुख, यानी कि 4 प्रवेश द्वार हैं इसके, इसलिए इसका नाम पड़ा चौमुखा मंदिर। किसको समर्पित है, तो ये भी जैनियों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित हुआ करते हैं। इसका निर्माण किसके काल में करवाया गया, तो राणा कुंभा के काल में। कब कराया गया, तो 1439 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो मंथाई नदी के किनारे यह मंदिर बना हुआ है। राणा कुंभा से एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये जमीन खरीदी और उसके बाद यहां मंदिर बनाया, जिसका नाम था धरणक शाह पोसवाल। एक जैन व्यापारी थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया। आप देखना जैनियों में मंदिर बड़े गजब के बनाते हैं। जैन समुदाय के व्यक्ति 2 ही जगह पैसे खर्च करते हैं, या तो धर्म पर या विवाह में। बाकी और आपको कहीं पैसे खर्च करते हुए नहीं मिलेंगे। गाड़ी पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, ज्यादा मकानों पर पैसे खर्च नहीं किया करते हैं। वो पैसों से पैसा जोड़ते हैं और जब धर्म की बात आती है, जब उनके कभी कलश चढ़ाने की बात आती है, बोली लगती है, तो उसमें करोड़ों तक की बोली लगा लेते हैं। वो अपने बाकी चीजों में अपन खूब खर्चा करते हैं, हर कहीं खर्चा कर देते हैं। जैन समुदाय का व्यक्ति इन चीजों में पैसों को एकदम सेव करना जानता है। आज जैनियों में तुम देखना कितना ही बड़ा आदमी है, महीने के 5 लाख भी कमा रहा है, तब तक वो किराए की गाड़ी से काम चला लेता है। वो कभी भी बड़ी चाहे तो वो भी फॉर्च्यूनर गाड़ी मर्सिडीज वो ला सकता है, पर उसको पता है कि मैं 50 लाख रुपए मर्सिडीज पर फॉर्च्यूनर पर खर्च करूंगा, इन 50 लाख को इन्वेस्ट में डालूंगा तो इन 50 का 1 करोड़ बनाऊंगा। उसको पता है कि इसको मैं खर्च कर दूंगा 20 लाख रुपए भी डाले, बाकी की हर महीने में इसमें जो है 50,000 की किस्त भरूंगा 30 लाख का लोन में, और मैं इतने साल तक किस्त भरूंगा। इससे बढ़िया कि मुझे महीने में 5 दिन भी कहीं घूमना होगा, तो ये जो इनोवा वगैरह ये जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां घूम रही है, ये दिन में 5,000 रुपए दिन में कहीं भी घुमा के लाएगी अपने, तो वो उनमें घूमना पसंद करेंगे किराए देकर के। जहां जाते बड़े ठाट बाट से चले जाते किराए करी, पर वो ऐसे गाड़ी घोड़ों में पैसे खर्च करते हुए जैन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको पैसे से पैसा जोड़ना आता है। अपने पास गलती से 10 लाख रुपए भी आ जाए तो अपन एक ही दिन में उसको 5 लाख करने की सोचेंगे, कहां से 5 लाख किया जाए। और फिर उसके लिए अपन एक ही तरीका, अपने जाट, बिश्नोई, गुर्जर, इन लोगों में एक ही टेक्निक है, ला स्कॉर्पियो खड़ी कर। और स्कॉर्पियो के पीछे जो भी गुर्जर है तो लिखाएगा देवसेना, जाट होएगा तो लिखाएगा लीलन। हालांकि बिश्नोई ज्यादा कुछ लिखवाते नहीं है, पर एकदम पछीड़ बुलाते हैं पैसों की।
बाकी महाजन व्यक्तियों को देखना ऐसे पैसे खर्च नहीं करते। कभी देखा है क्या किसी गाड़ी के पीछे जो है जैन लिखा हुआ, जैन बंधु? अब ये मत कहना सर ये देखो जैन ट्रेवल्स, ये तो इनकी कंपनी है बहुत बड़ी, इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम लिख रखा, बाकी अपनी तरह नहीं पीछे ऐसे नाम लिखवाना, ऐसे सो सपाटे करना, ये नहीं करता है ये। तो मंदिरों में खूब पैसे खर्च करते हैं जैन समुदाय के व्यक्ति। तो दर्णक साहब पोसवाल ने ये जमीन खरीदी, मंथाई नदी के किनारे मंदिर बनाना शुरू किया। इतना गजब का मंदिर बना हुआ है, अगर आप एक बार इस मंदिर को रियल में देख लो तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में इस मंदिर की कलाकृति, क्या कलाकृति बनाई हुई है। 1444 खंभों पर बना हुआ है। अच्छा, जैन मंदिरों की खास बात और होती है, इसमें खंबे बहुत होते हैं, स्तंभ खूब सारे होते हैं, ज्यादातर मंदिर खंभों पर बने हुए होते हैं। 1444 इसमें क्या है, खंबे। और इसके जो ऊपर जो शिखर है ना, शिखर, वो कितने शिखर बने हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल 84 तो शिखर है इस मंदिर के अंदर। जैसे अपने मंदिर में एक शिखर होता है, इनके मंदिर में 84 शिखर है। अपने मंदिर के आगे 3 या 5 मंडप होते हैं। राम मंदिर इतना बड़ा बड़ा, उसमें भी 5 मंडप है, इसमें 24 मंडप है। 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 खंबे हैं। इसीलिए इस मंदिर को कहते हैं स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायब घर। और सबसे बढ़िया खास बात है कि इस मंदिर के परिसर में तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओ, पूरे मंदिर प्रांगण में, आगे पीछे साइड लेफ्ट राइट कहीं भी खड़े हो जाओ, और वहां से खड़े होकर के एक बार आप चारों तरफ अपनी निगाह घुमाओ, आपको कहीं ना कहीं पार्श्वनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं आदिनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। इतनी गजब से कलाकृति से बना रखा है। अब मतलब यूं चारों तरफ निगाह घुमानी, यूं नहीं तुम तो थंबे में माता गाल के सर ने कहा था अब बताओ सर हमें तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होएगा है। मतलब आपको इधर उधर देखना है कि सर आपने कहा था कहीं भी खड़े होकर के दर्शन हो जाएंगे, तो दर्शन होने का मतलब यूं थोड़ा सा दर्शन ऐसे किया जाएगा ना। तो इस प्रकार जो है बच्चा, इस प्रकार अपने ये रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ, एक बार इसकी झलक दिखला दे, और सॉरी अपने मंदिर दिखा दे। हाँ अभी देखना, अभी देखना ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी राजशाही अंदाज के लिए जाना जाता है। यह मंदिर किसी महल से कम नहीं लगता है, यहाँ तक कि यहाँ प्रवेश के लिए जो समय निश्चित है वो भी बाकी मंदिरों से अलग है। अरावली पर्वत श्रृंखला में बना यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, राजस्थान जिले में स्थित यह मंदिर रणकपुर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना, क्यों तुम्हें मंदिर देखो, तुम तो बस ये देखो, जंगल से घिरे होने के कारण पढ़ तो दिखाऊंगा नहीं और वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं। हाँ इसकी इमारत सबसे भव्य एवं विशाल है। इस मंदिर की ये देखो बच्चा, 42,000 वर्ग फीट, ये देखो कितना सुंदर अद्भुत नजारा है, अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। ये तो वहां जाके देखते हैं ना तब असली मजा आता है, यहाँ से तो तुम्हें थोड़ा कम कम मजा आ रहा है। मतलब जो अपन रियल में जाकर के ऑफलाइन मोड में देखते हैं तो ज्यादा मजा नहीं आता है क्या। इसके निर्माण में करीब ये देखो 99 लाख रुपए का खर्च आया था। दोस्तों, इस मंदिर में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थकर आदिनाथ की संगमरमर से बनी 4 विशाल मूर्तियां हैं। ये देखो खंबे ही खंबे, हर खंबे पे एक जैसी आकृति बनी हुई स्थित है। इसी कारण इसे चतुर्मुख मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर में छिमतर छोटे गुंबदनुमा पवित्र स्थान, 4 बड़े प्रार्थना कक्ष, तो इसको बनाने में समय लगा 14 वर्ष, और इसको बनाने में 14 वर्ष में इसमें 3000 कारीगरों ने लगातार काम किया, तब जाकर के ये महल मंदिर बनकर तैयार हुआ। कितने करोड़ों रुपए उस जमाने में खर्च कर दिए उन्होंने। देखो ये मंदिर, और इतने पास पास घने खंबे होने के बाद भी आपको वहां पर दर्शन होंगे। आपको छोटे बड़े आकार के खंबे दिखाई देंगे, परंतु ये खंबे इस प्रकार बनाए गए हैं कि कहीं से भी देखने पर मुख्य पवित्र स्थल के दर्शन में बाधा नहीं पहुंचती है। इन खंभों पर चलो देख लिया, बंद कर दो। इन खंभों की खास विशेषता ये है कि ये सभी अनोखे और अलग कला के थोड़ा सा मंदिर की छत पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बांडा साहा जैन मंदिर, बांडा साहा जैन मंदिर कहां पर बना हुआ है? बांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर, लिखो बांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर। इसे सांडेश्वर भांडेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसे सांडेश्वर भांडेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसे सांडेश्वर भांडेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये किसको समर्पित है? सुमितिनाथ को समर्पित। ये 5वें तीर्थंकर हैं, सुमितिनाथ को समर्पित। निर्माण बांडा साहा नामक घी व्यापारी ने करवाया, बांडा साहा नामक घी व्यापारी ने। इसका निर्माण किसने कराया? तो बांडा साहा नामक घी व्यापारी ने करवाया। अच्छा, ये जो अपने बांडा साहा जो जैन मंदिर है ये अपने बीकानेर में बना हुआ है। बीकानेर देखा बांडा साहा जैन मंदिर? अच्छा देखो, बांडा साहा नाम का घी व्यापारी था बच्चा, तो उसके पास कोई अपने जैसा कस्टमर घी लेने के लिए गया था, तो घी तोलते समय उसके घी में गलती से कोई मक्खी पड़ जाती है। अब मक्खी का भी पड़ने का स्थान होता है, वो निर्भर करता है। अगर वो दूध में गिर जाती है तो दूध गिरा दिया जाता है, लेकिन घी में गिर जाती है तो मक्खी को फेंक दिया जाता है, घी को नहीं फेंका जाता है। इसका मतलब कहां पर गिरे हो आप, वो वैल्यू करती है। अगर आप घी में गिरे हो तो आप ठीक हो, और आप अगर दूध में गिरे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जमीन सड़क पर है तो इसका मतलब आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप सड़क पर हो तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उस स्थान की होती है। तो एक मक्खी घी के अंदर गिर गई थी। बांडा साहा नाम का जो व्यापारी था वो कतई खतरनाक कंजूस, उसने उस मक्खी को निकाला और
मक्की को निकालकर उसने चमड़े की जूतियां पहन रखी थी, उस मक्की को अपने चमड़े की जूतियों पर घिसा ताकि उसके ऊपर जो लगा हुआ घी है घी वेस्टेज नहीं हो। तो अपने जैसा आदमी घी खरीदने के लिए गया था, उसने कहा व्यापारी जी कितने कंजूस हो तुम, मक्की के ऊपर इतना सा घी लग गया, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी चमड़े पे जूते पर घिस दिया। उसने कहा तुझे घी का महत्व नहीं पता इसलिए। उसने कहा फिर भी यार इतनी कंजूसी किस काम की, क्या करोगे वैसे ही मर जाओगे। तो उस घी व्यापारी को उस दिन वो जो ग्राहक था उसने ऐसी ऐसी बातें कही, उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। उसके पास कितने टन घी पड़ा हुआ था उस समय। उसने कहा कि ठीक है यार ये बात तो सही कह रहा है, ये मोह माया ये धन में किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। तब उन्होंने जो है एक मंदिर बनाने का फैसला लिया और कहा था कि इस मंदिर की नींव में घी से भरूंगा। और इस मंदिर की नींव में कितने मण घी से जो है इसकी नींव भरी गई थी। राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जिसकी नींव घी से भरी गई थी, वो मंदिर कौन सा है? पांडा साहब जैन मंदिर है। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि सर कितना घी वेस्टेज किया, इतना घी तो इंसानों को खिला देता, नहीं खिलाया, उसकी मर्जी, क्यों खिलाएगा वो। ऐसे फोकट में अपने को किसी को ज्ञान नहीं देना है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, कुछ लोग ऐसे फ्री फोकट में ज्ञान देते हैं कि घी वहां क्यों गिराया, घी गरीबों को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाएगा, उसकी मर्जी। मेरी मर्जी है तो मैं कितना ही कोई चीज हो तो मैं चाहे मेरे देवी देवताओं पर मैं समर्पित कर दूं, नहीं खिलाऊं तो नहीं खिलाऊं, क्यों खिलाऊंगा है, जरूरी थोड़ी है क्या खिलाए। और जो वो ज्ञान देते हैं ना, वो गलती से कहीं मोबाइल मिल गया, उसको घर वालों ने दिला दिया है, बेटा बेटा फालतू का ज्ञान फैलता है, उसके खुद के पास कुछ देने के लिए नहीं है। और जो वास्तव में देता है वो इस प्रकार का ज्ञान नहीं देता है। आप तो नहीं देते हो ना किसी को ज्ञान, हाँ फिर शाबाश, इसका मतलब आप एकदम बढ़िया वाली क्वालिटी वाले हो। लिखो इसकी नींव में घी भरी गई, इसकी नींव घी से भरी गई, इसकी नींव घी से भरी गई। अच्छा राजेश सर की बात कर रहे होंगे ना? हाँ तो मैं वही राजेश सर की तो बात कर रहा हूँ, वो इतने बढ़िया गुरु है तो फिर मजे उनके शादी नहीं हुई इसीलिए, बाकी शादीशुदा की तो क्या जिंदगी है तुम्हें क्या पता। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। और जो सुकून अभी है, देखो मतलब जैसे हम यहाँ बाहर रहते हैं, फैमिली साथ रहते हैं ना, तो वास्तव में एक सुकून सा महसूस होता है कि जब हमारा बच्चा भी जाऊंगा तो मेरा चिंटिया भागते हुए आएगा और वो मेरे को पापा नहीं कहता, वो मेरे को हीरो कहता है। तो मुझे बढ़िया लगता है कि हाँ यार मम्मी हीरो आ गए, तो यूं बढ़िया लगता है ना, मैं मेरे पापा का हीरो हूँ। मैं मतलब मेरे बच्चे के लिए तो मैं हीरो हूँ, मेरे लिए मेरे पापा हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, आज यहाँ तक पहुंचा है, तो मेरे हीरो कौन है? मेरे पापा जी। मेरा बच्चा तो रियल में यूं हीरो मानता है, तो एकदम सुकून मिलता है। पर बस वो थोड़ा फोन की टेंशन रहते हैं, वो फोन को बहुत देखते हैं, वो दो वही है। तो बढ़िया वैवाहिक जीवन मैं सबको ज्ञान देता हूँ, उसको भी देता हूँ, पर वो समझते ही नहीं है मेरी फीलिंग्स को। तो आपको भी मैं बढ़िया वैवाहिक जीवन जीने का बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप अपने हब्बी का फोन कभी चेक मत करना, फिर देखना है कि तुम वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। करते हो क्या? नहीं कर, तो फिर नहीं चलेगा तुम्हारा वैवाहिक जीवन बढ़िया। मेरी बात को समझा करो। अच्छा आगे लिखो।